Ladies and gentlemen, we are extremely privileged to have with us Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of Railways and Commerce and Industry, Government of India. He became the Minister of Railways in September 2017. Shri Goyal's tenure has seen Indian Railways achieve its best ever safety record. This was achieved through holistic measures such as elimination of unmanned level crossings (UMLCs) from the broad gauge network, production of safer coaches, etc. Additionally, Mr. Goyal oversaw the launch of the first indigenous semi-high speed train Vande Bharat Express between Delhi and Varanasi. I would now request Shri Piyush Goyal to kindly share his thoughts. धन्यवाद मैडम। श्री रजनीश कुमार जी, माननीय चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री मल सीएमडी इरकॉन, श्री दिनेश खारा, मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री दिलीप अस्पे, सीईओ एनपीसीआई, सभी गणमान्य महानुभाव, भाई और बहनों, आज वास्तव में मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। शायद रजनीश जी को या अस्पे को याद होगा, आज से शायद कुछ महीनों पहले, हो सकता है साल भर पहले, मैं स्टेट बैंक एसबीआई कार्ड्स के एक कार्यक्रम में दिल्ली में शामिल हुआ था, जब ये कल्पना की गई कि क्यों ना स्टेट बैंक कार्ड एक ऐसा कार्ड हो जो घर घर में भारत में पहुंचे, भारत की शान बने, हर भारतीय को गर्व हो कि मेरे पास स्टेट बैंक का कार्ड है, मेरे भारत का बैंक है, मेरे खुद का बैंक है, मेरा अपना बैंक है। भारत का एक प्रतीक है जो विश्व भर में बैंकिंग करता है और भारत का नाम और उज्जवल बनाता है। और ये कार्ड क्यों ना भारत के अपने प्लेटफॉर्म पर, रुपे प्लेटफॉर्म पर चले, जो भारत ने खुद डेवलप किया, भारत की खुद की देन है विश्व को। और मैं समझता हूं शायद अन्य अन्य पेमेंट मैकेनिज्म्स दुनिया में चलते हैं, उसमें से अगर सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर आज कोई विश्व में है तो वो हमारा अपना रुपे प्लेटफॉर्म है। और मेरे लिए तो इससे ज्यादा क्या आनंद की बात हो सकती है कि स्टेट बैंक, एनपीसीआई और रेलवे की आईआरसीटीसी तीनों ने मिलके ये बीड़ा उठाया और आज वो स्वर्णिम दिवस है जब हम इसका लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं आईआरसीटीसी और आईआरसीटीसी का खुद गुणगान करना ठीक नहीं है क्योंकि मेरे मंत्रालय के अंडर है, लेकिन इसने जिस प्रकार से पिछले 30-35 सालों में एक प्रकार से सेवा की है यूजर्स की टिकट बुकिंग के लिए, और फिर आस्ते आस्ते बढ़ाते हुए टूरिज्म के क्षेत्र में, केटरिंग के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से इसका दायरा बढ़ा, विस्तार हुआ। और जब हाल में इसका पहला पब्लिक इशू हुआ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ, तब हम सब ने देखा कि शायद भारत के पीएसयू इतिहास में सबसे सफल कोई अगर लिस्टिंग हुई है, सबसे सफल अगर कोई लोगों ने, निवेशकों ने इसके शेयर्स खरीद, कोई कंपनी के शेयर्स खरीदने की कोशिश की हो तो वो आईआरसीटीसी है। 150 से अधिक गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था आईआरसीटीसी का इनिशियल पब्लिक ऑफर, और जब लिस्ट हुआ तो लगभग 5 गुने दाम पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। आज के दिन जो दाम है 9 महीने बाद वो लगभग 5 गुनी है। हर रोज आईआरसीटीसी रेलवेज की टिकट बुकिंग करता है और एक प्रकार से सुविधा के रूप में
बहुत देश भर में लोगों को जानकारी है कि हम आईआरसीटीसी वेबसाइट पे जाएंगे और रेलवे की बुकिंग कर लेंगे। देश भर में हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, बुकिंग ऑफिसेज हैं, सभी जगह आईआरसीटीसी के माध्यम से रेलवे की बुकिंग की जा सकती है। स्टेट बैंक देश भर में है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट देश भर में है। अब रुपे कार्ड देश भर में कोने कोने में हर घर तक पहुंचे, हम सबको उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं समझता हूं जब ऐसी पार्टनरशिप हो स्टेट बैंक, आईआरसीटीसी और रुपे की, जब तीनों सक्षम संस्थाएं एक साथ मिलके इसको मार्केट करेंगी, एक साथ मिलके इसको देश भर में हर एक तक पहुंचाने का काम करेंगी, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो एक डिजिटल इंडिया का सपना है, जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का सपना है, जो एक पूरी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इस देश में चले और पेपरलेस ट्रांजैक्शन की तरफ पूरा देश प्रगति करे, उस सपने को पूरा करने में ये तीनों संस्थाएं एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकेंगी। मुझे याद है माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य जिसको मैं कोट करना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी इज सेंट्रल टू डेवलपमेंट, इट टचेस वन एंड ऑल एंड इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन आवर नेशनल प्रोग्रेस। और मैं समझता हूं हाल के 4 महीने में कोविड से लड़ाई लड़ते हुए पूरे देश ने देखा कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के अलग अलग जो प्रयोग रहे, पिछले 6 साल में जिस प्रकार से लगभग 35-36 करोड़ जनधन खाते खुले देश भर में, और मैं समझता हूं उसका भी श्रेय अधिकांश हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जाता है। उसमें भी स्टेट बैंक की भूमिका सबसे अच्छी रही। इसी प्रकार से कोने कोने तक देश में हम डिजिटल ब्रॉडबैंड लेके जाएं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से आदेश भी था, संकल्प भी था। और आज मुझे खुशी है कि लगभग पूरे देश में अगले 2 साल 2.5 साल में ब्रॉडबैंड पहुंच जाएगा, हर पंचायत तक पहुंच जाएगा। हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स शायद 3-3.5 लाख से अधिक देश भर में फैले हुए हैं, जिसमें युवा युवती हमारे देशवासियों की सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार से उनको सुविधाएं देते हैं। और कई जगह पे तो बैंकिंग का भी काम शुरू हो गया है, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांव में। और मैं समझता हूं आज ये कार्ड के लॉन्च से हम सब ने एक संकल्प लेना चाहिए कि ये हम देश में कैसे हर व्यक्ति तक, जैसे हमने किसानों में किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचाया, ऐसे ही हर व्यक्ति तक, हर खाता धारक जिसके पास बैंक में खाता है, उसको ये स्टेट बैंक, आईआरसीटीसी और रुपे कार्ड को प्रचलित करें, पहुंचाएं। शुरुआत का लक्ष्य अगर मैं कुछ दे सकूं, अगर आप सबकी अनुमति हो, तो हमने इस अगले 6 महीने में, 6 महीने भी नहीं रहे, अब तो 5 महीने रह गए, मेरे पीछे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की चित्र है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय मोबाइल रेवोल्यूशन इस देश में शुरू हुआ था। बड़े पैमाने पे न्यू टेलीकॉम पॉलिसी के बाद मोबाइल का विस्तार हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली, तब तो जैसे मानो बौछार हो गई मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की। पूरे लॉकडाउन के पीरियड सरकारें चली, व्यापार चला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चला, सर्विसेज सेक्टर ने बड़े पैमाने पे अपनी सब एश्योरेंसेस जो विश्व को उनका काम करने के प्रोमिसेस थी उसको पूरी तरीके से निभाया। किधर से कोई कंप्लेन नहीं आई कि भारत को हमने काम दिया था और भारत फेल हुआ उसमें। इस सब के पीछे ये जो मोबाइल और डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है देश में, इसका एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मैं समझता हूं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन के दिन 25 दिसंबर तक आईआरसीटीसी के हमारे सभी लोग, रेलवे के सभी कर्मचारी
और स्टेट बैंक के सभी कर्मचारी इस को ब्रांडेड एसबीआई आईआरसीटीसी कार्ड को पूरे देश में पहुंचाने में एक पूरा कैंपेन चलाएं और कम से कम 3 करोड़ को ब्रांडेड आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड पूरे देश में पहुंचे जो रुपए प्लेटफॉर्म पे चले। इसकी अगर हम चिंता करते हैं तो मैं समझता हूं एक वास्तव में अटल जी के लिए भी एक सही श्रद्धांजलि रेलवे और स्टेट बैंक की तरफ से हम दे पाएंगे। ये एक प्रकार से ग्रीन, जो भारतीय रेलवे ग्रीन जाना चाहती है, जो पर्यावरण को और संभालते हुए भारतीय रेलवे में हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, डीजल मुक्त कर रहे हैं भारतीय रेल को। आगे चल के 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा लगा के हम पूरी भारतीय रेलवे की ऊर्जा भी साफ सुथरी ग्रीन एनर्जी से रेलवे चले, जो विश्व की पहली ऐसी रेलवे होगी। उस दिशा में जो जा रहे हैं उसका भी एक बहुत अच्छा योगदान ये इस कार्ड के माध्यम से भी होगा, क्योंकि पेपरलेस टिकटिंग की तरफ रेलवे को जाने में इस कार्ड का बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक बेस बनेगा। आगे चल के हम चाहेंगे कि इस कार्ड से बुकिंग हो, हर एक ट्रेन की टिकट हमारे को ब्रांडेड आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड से हो, किसी व्यक्ति को टिकट प्रिंट आउट करने की जरूरत ना पड़े और वो सीधा अपने मोबाइल पे क्यूआर कोड जो उनके पास आएगा उस क्यूआर कोड को हमारे टिकट कलेक्टर को दिखाए। टिकट कलेक्टर अपनी पॉस मशीन से क्यूआर कोड चेक करे, उसकी वैलिडेशन, सेकेंड चेक ये हो जाएगा कि वो एक जेन्युइन आईआरसीटीसी कार्ड से पे हुआ है, तो एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी उसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और आगे चल के हम पेपरलेस, टिकटलेस यानी बिना टिकट ट्रैवल नहीं, लेकिन बिना पेपर टिकट के हमारे यात्री सुगम यात्रा करें भारतीय रेल में। ये बात जरूर है कि आज कोविड के समय कई यात्री ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, पैसेंजर डिमांड रेलवे में जरूर कम है, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक छोटे समय का एक समस्या है। आगे चल के फिर से रेलवे में लोग बड़े पैमाने पे ट्रैवल करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लोग लगभग रोज ही 8-8.5 लाख टिकट आईआरसीटीसी वेबसाइट पर बुक करते हैं। हमारी कैपेसिटी लगभग 25,000 टिकट हर मिनट में बुक करने की है और मुझे पूरा विश्वास है ये जो 55 लाख यूजर्स रोज लॉगिन करते हैं आईआरसीटीसी वेबसाइट पे, इन सबको आईआरसीटीसी और एसबीआई मिलके कांटेक्ट करेगी, उनको आउटरीच करेगी और उनको इस कार्ड देने में एक पूरे प्रयत्न के साथ कम से कम इस 3 करोड़ के लक्ष्य को मीट करेगी। मैं चाहूंगा कि एक छोटी टोली बने इन तीनों संस्थाओं की, एसबीआई, आईआरसीटीसी और रुपए, जो इस काम को मॉनिटर करे और हर 15 दिन में मुझे इसकी एक रिपोर्ट मिले कि क्या नंबर्स ऑफ कार्ड्स अभी तक हम लोगों को एनरोल कर पाए, और मैं स्वयं हर महीने इसका एक बार मॉनिटर करूंगा। 25 दिसंबर 2020 तक 3 करोड़ को ब्रांडेड कार्ड्स का लक्ष्य हमने मीट करना है। ये 3 करोड़ का लक्ष्य कैसे बनाया वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। हम लगभग 30 करोड़ टिकट हर वर्ष ऑनलाइन बुक करते हैं, जिसका टोटल फेयर कलेक्शन लगभग 34,000 करोड़ होता है। ये 30 करोड़ टिकट का 10% होता है 3 करोड़, और ऐसे इस 3 करोड़ का लक्ष्य बनाए। आगे चल के इसको हम और बढ़ाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कई सारे लाभ इस को ब्रांडेड रुपए कार्ड के माध्यम से हमारे उपभोक्ताओं को मिलेंगे। लगभग 10%
तक का वैल्यू बैक एयर कंडीशन टिकट्स में एसबीआई कार्ड ट्रैवल पॉइंट्स के नाम पे हर रेलवे टिकट पर मिलेगा। जब आईआरटीसी वेबसाइट पर ये टिकट बुक होंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फी जो आईआरसीटीसी पे लगती है उसको वेव किया जाएगा अगर उसको इस को ब्रांडेड कार्ड से खरीदा जाए। जो कार्ड इश्यूएंस फी है 500 रुपए की, वो 31 मार्च 2021 तक पूरी वेव कर दी गई है। तो लोगों को एक इंसेंटिव रहेगा कि वो जल्द से जल्द इस कार्ड को लें। आगे चल के जैसे ही वो कार्ड को एक्टिवेट करेंगे हमारे उपभोक्ता या पहली ट्रांजैक्शन करेंगे एक्टिवेट करने के लिए, तब 350 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स उनको तुरंत एसबीआई के पॉइंट्स के माध्यम से मिलेंगे। और एक प्रकार से मुझे लगता है जैसे आगे चल के और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी और नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भारत में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर, और जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि एक कॉमन कार्ड पूरे देश में सभी लोग इस्तेमाल कर सके और कॉन्टैक्टलेस कार्ड जिसको सिर्फ टैप करके आदमी ट्रैवल कर सके, उसकी तरफ भी, उस दिशा में जाने के लिए भी ये एक पोस्ट एनेबल्ड कार्ड के रूप में काम करेगा। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इसकी बहुत अहम भूमिका रहेगी। टेक्नोलॉजी पोस्ट कोविड वर्ल्ड को डिफाइन करेगा और मुझे लगता है सभी हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए ये एक अच्छा साधन बनेगा। अलग अलग प्रकार से और बेनिफिट्स, ट्रैवल करते हुए या कोई रेस्टोरेंट में डाइनिंग करते हुए, कोई पिक्चर देखने के लिए कोई जाए या कोई एंटरटेनमेंट में एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। और हर रिवॉर्ड पॉइंट एक प्रकार से ₹1 बराबर उसकी कीमत होती है। तो जितने रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे उससे व्यक्ति ट्रेन टिकट का फेयर पे कर सके और आगे चल के मुफ्त में ट्रेन टिकट भी लोगों को इन रिवॉर्ड पॉइंट्स के माध्यम से मिलेगा जो इस को ब्रांडेड कार्ड से लोग कलेक्ट करेंगे, ऐसा हमारी कल्पना है। पेट्रोल पंप पे भी जो 1% फ्यूल सरचार्ज लगता है वो वेव हो जाएगा इस कार्ड के इस्तेमाल पर। और जो रेलवे स्टेशंस पर हम प्रीमियम लाउंजेस बना रहे हैं उसमें 4 प्रीमियम लाउंजेस का एक्सेस हर वर्ष, जिसमें एक क्वार्टर में 3 महीने में 2 बार व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ओवरऑल 4 मुफ्त में हमारे रेलवे के प्रीमियम लाउंजेस पर एक्सेस सभी कार्ड धारकों को मिले, ये भी प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी शुरुआत श्रावण के दौरान इस कार्ड की हो रही है। ये मेरा विश्वास है, मैं कह सकता हूँ मेरा अटल विश्वास है कि ये कार्ड सफल होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने में हम पूरा मेहनत करेंगे, योगदान देंगे और आगे चल के ये कार्ड भारत का सबसे पॉपुलर कार्ड, सबसे लोगों के बीच में इतना पॉपुलर हो जाए कि सबकी इच्छा हो कि उनके वॉलेट में, उनके पर्स में, हर महिला को लगे कि जब मैं शॉपिंग जाऊं तो मैं आईआरसीटीसी एसबीआई रुपए इस कार्ड का इस्तेमाल करूं। ये मेरा कार्ड है, ये भारत का कार्ड है, ये भारत की शान है और इसको जब इस्तेमाल करें तो ये याद रखें कि एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये हम सबका योगदान होगा। इस विश्वास के साथ हम सब इस कार्ड को प्रचलित करें, इस कार्ड को घर घर तक पहुंचाएं। पुनः एक बार आप सभी को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।